Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Again, student, we are here with our new successful motivation story. आपको पता है, हम इसलिए आपके लिए सक्सेसफुल मोटिवेशन स्टोरी लेके आते हैं। उसका मकसद ये है कि आप जो घर में बैठे डेली तैयारी कर रहे हैं, ज़रा एक्टिव हो जाएं। लास्ट टाइम आपने देखा था, हमने हमारी स्टूडेंट थी हाजरा, उनकी वीडियो बनाई थी, सामने देख सकते हैं। ये वीडियो चल रही है जिसमें तैयारी कर रही हैं, और उसे मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि माशाल्लाह पास करेंगी। इनका पेपर हुआ था, कब हुआ था हाजरा पेपर आपका? 29 फेब। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। पेपर आया और 7 to 8 वर्किंग डेज है, और आज जो है हमारे पास है 7 मार्च इनका रिजल्ट आ गया। तो कैसी इनकी जर्नी रही, कैसे हम तक पहुंचेंगे और कैसी इनकी तैयारी, इनके हम वर्ड सुनते हैं। जी हाजरा, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये आपका रिजल्ट आ गया, माशाल्लाह पास हो गई और हाथों मेहंदी नहीं लगी, नई दुल्हन बन गई, निकाह भी हो गया माशाल्लाह। A1 स्पाउस का पास किया। अपनी जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को जरा बताइए। बेसिकली मुझे आपका पता चला था, मेरी कजन थी, उसने आप ही से आइल्स किया था, वो पास हुई थी, तो उससे मुझे बताया था, उसने रिकमेंड किया था कि आप यहाँ मैं ऑडियंस को बता दूं, ये हमारे पास देखें ना, एक फैमिली जर्नी बन जाती है। तो माशाल्लाह इनकी सिस्टर थी जी, कजन, और शी बिलोंग फ्रॉम कहाँ से, गोजरा नहीं, गुजर खान से थी, ठीक है, वहां से थी। तो वो हमारे पास, उन्होंने वहां से कांटेक्ट किया, ऑनलाइन पढ़ाया उनको, फिर यहाँ वहीं पेपर हुआ, पास हुई, यूके चली गई माशाल्लाह जी, और खुश खुर्रम है। अब इनकी बारी है जी। तो मुझे मेरी कजन ने बताया था, तो फिर मैंने यहाँ पे 4 वीक्स का मैंने यहाँ पे तैयारी की थी, और फिर मैंने टेस्ट दिया था। टेस्ट ऑब्वियसली आप लोगों ने तैयारी कराई थी, बहुत अच्छी कराई थी, तो उसकी वजह से फिर टेस्ट इतना मुश्किल नहीं लगा। तो और आप देखिए, हालांकि साथ साथ आप सेकंड ईयर स्टूडेंट भी हैं, पंजाब कॉलेज की सेकंड ईयर स्टूडेंट भी हैं, तो साथ से भी तैयारी करनी, बड़ा शॉर्ट टाइम था बीच में जी। और उसमें यह था कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था। हमने स्केड्यूलाइज किया था, कुछ आप क्लासेस ऑनलाइन की थी हमने, कुछ फिजिकल की थी, आप नहीं आ पा रही थी, तो उसके अंदर हमने उन चीजों को टाइल किया। अच्छा बताएं, पेपर एग्जाम डे वाला एग्जाम डे पे जो मेरे साथ जो मतलब कैंडिडेट ए थी, वो बेसिकली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, मेडिकल की स्टूडेंट थी। तो जब हमारा कन्वर्सेशन और ईच एंड एवरीथिंग, वो उसको पेपर पैटर्न नहीं मेरे ख्याल से पता था, तो आई डोंट नो कि वो पास हुई भी होगी, लेकिन वो उसको पेपर पैटर्न नहीं पता था, एंड शी वाज नॉट क्वेश्चनिंग। तो बस यही था, और मुझे पता था, तो मैं क्वेश्चन कर रही थी, और मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस किए थे। अब देखिए, ये मसला होता है कि अगर जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ, और लिसनिंग में ये हुआ था कि लिसनिंग में जब मैम ने लिसनिंग सुनाई थी, तो उसने मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट सही नहीं सुनी थी, तो उसने आंसर्स जो थे पिक्चर के, वो भी दूसरी स्क्रिप्ट के दे दिए थे, जो कि स्क्रिप्ट मेरी थी। उसने अपनी स्क्रिप्ट के आंसर्स नहीं दिए थे, उसने मेरी स्क्रिप्ट के आंसर्स दे दिए थे सारे। ओके फाइन। अब देखिए, आपने सारा लाइव एक्सपीरियंस सुना एग्जाम डे का। जरूरी नहीं कि बंदा बहुत पढ़ा लिखा हो तो फेल नहीं होगा। इवन में पैटर्न का पता होना लाजमी है। हमारे पास अंडर मैट्रिक बच्चे और बच्चियां भी इसलिए पास हो जाते हैं, हमने पैटर्न फॉलो करवाया था आपको कि पहले आपका इंट्रोडक्शन है, फिर आपके रिस्पॉन्सेज हैं, फिर आपकी पिक्चर वाली लिसनिंग है, उसके बाद आपके पिक्चर के जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर देने, और एंड कन्वर्सेशन। अच्छा जी, हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज आप बताइए कि आपको जो थी पिक्चर्स कौन सी आई थी, और आपकी जो टॉपिक थे वो बता दीजिए, और फिर बताइए पिक्चर कौन से आई, तो क्या क्वेश्चन थे प्लीज, अगर आपको थोड़ा याद हो तो। पहले मेरा इंट्रो हुआ था, उसके बाद एक टॉपिक मिला था, जो मुझे मिला था, वो था व्हाट इज द स्पेशल इन योर कंट्री, और जो मेरी ऑपोजिट कैंडिडेट था, व्हाट डू यू लाइक इन मील, आफ्टरनून मील। ओके फाइन। ओके, उसके बाद जो हमारी पिक्चर्स थी, वो 3 पिक्चर्स थी, एक पार्क की थी, एक रेलवे स्टेशन की थी, एक बस की थी। ठीक है। वो स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी, तो जो मेरी स्क्रिप्ट थी वो थी रेलवे स्टेशन वाली, और जो कैंडिडेट ए थी उसकी स्क्रिप्ट थी बस स्टॉप वाली। फाइन। अब देखेंगे माशाल्लाह ये पेपर दे के आएंगे और 7-8 गुजर गए, उसके बावजूद सारा पेपर याद है, ना सिर्फ अपना, दूसरे का भी। दैट्स गुड। एंड में कन्वर्सेशन क्या थी जी? कन्वर्सेशन उन्होंने हम लोगों को टॉपिक दिया था स्पेशल इन योर कंट्री में, उसी का उन लोगों ने दे दिया था, तो वो उस पे हमारी कन्वर्सेशन हुई थी। लेकिन क्वेश्चन सारे मैंने दिए थे, जो कैंडिडेट थे उसने सिर्फ आंसर्स दिए थे। उन्होंने मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर नहीं देने होते, लेकिन उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस में उसने नेगेटिव आंसर दिए, लेकिन फिर वो क्वेश्चन मैंने चेंज कर ली, तो फिर उसकी वजह से फिर उसने दोबारा नेगेटिव आंसर नहीं दिया। तो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस सुना ऑडियंस के, नेगेटिव इसलिए नहीं करते हो कि नेगेटिव को डिफेंड करना मुश्किल होता है। अगर जैसे लेट्स से कहते हैं डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक, आपका नो आई डोंट लाइक टू लिसन म्यूजिक, यस, उसको डिफेंड करना मुश्किल है। फिर एग्जामिनर भी आपसे वाई के क्वेश्चन करती है, तो उसमें आप क्या आंसर देंगे, तो वाई की रीजन देना मुश्किल होता है। तो ऑलवेज से कि आप पॉजिटिव वे में जाएं। सिंपल इज दैट। माशाल्लाह पास हो गई, बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह आपके अगले जो जिंदगी के मरहले आसान फरमाए। हमारी नेक दुआएं तमन्ना आपके साथ है। आप भी अगर हमारी बनना चाहते हैं फैमिली का हिस्सा, यूट्यूब फैमिली का, यू कैन कॉन्टैक्ट विद, हमारा नंबर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा 0332464122 और माशाल्लाह टीबी टेस्ट भी हो गया आपका। तो बस अब इनका जो है VFS की डेट हमने लेके देनी है इंशाल्लाह, और फाइल बनेगी, और इंशाल्लाह शी विल गो विद इन 1 or 2 months इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर टुडे। और स्पेशली आप लोगों का जो हमारी वीडियोस देखते हैं, समझते हैं मजीद हम ऐसी वीडियोस बनाएं, तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।
और इस चैनल को जाके कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर टुडे।